आज जो वचन आपके सामने पढ़े गए हैं ये पतरस की दूसरी पत्री है और पतरस यीशु मसीह की पहचान के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। बोला कि तुम्हारे अंदर क्या बढ़ता जाए? यीशु मसीह की पहचान बढ़ती जाए। हालेलुया। सब यहाँ ध्यान देंगे ना, अपने ध्यान को यहाँ ना बांटे, क्योंकि इससे लाभ क्या है पतरस इस बात को जानता है। यीशु मसीह का पहला प्रथम चेला है। कलीसिया इसको पतरस ने ओ यीशु ने देखकर बोला, ए पतरस, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और दो लोग के फाटक प्रबल ना होंगे। अर्थात वो चट्टान से कह रहा है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। सब लोग ध्यान देंगे ना, वचन के समय में कई बार बोला, बिल्कुल ध्यान यहाँ रहे। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु का वचन पौलुस पतरस यहाँ पर कह रहा है यीशु मसीह की पहचान। हमने तीसरा का 18 वचन मैं फिर से पढ़ता हूँगा। ऐसा लिखा हुआ है, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। इसके बाद हमने पढ़ा था 2 अध्याय का कौन सा वचन? 2 का 20 पढ़ा, 20। यहाँ ध्यान दीजिए। ऐसा लिखा, यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धता से बच निकलने के बाद उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पहली दशा पिछली से भी बुरी होगी। हालेलुया। और इसके 8वें वचन में हमने पढ़ा था, पहले के 8वें वचन में इंपॉर्टेंट है, यदि ये गुण तुम में बने रहे और बढ़ते जाएं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में तुम्हें ना तो अयोग्य ना निष्फल होने देंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरी तरफ। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने से, हम उसके ज्ञान में बढ़ने से हम निष्फल नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर फल दिखाई देंगे। और बाइबल कहती है यदि तुम पहचान से दूर हो जाओगे, उसकी पहचान से अलग हो जाओगे, तो तुम्हारी दशा ना बिगड़ती चली जाएगी। पहली जो दशा थी उससे भी बुरी दशा हो जाएगी तुम्हारी। तो हमको जब प्रभु ने बुलाया है, वो इससे नहीं बुलाया हम स्टेबल रहें, बस मसीह में आ गए। पर प्रभु ये चाहता है दिन प्रतिदिन हमारी दशा उसके एक आत्मिक ज्ञान और समझ में बढ़ती जाए। हमारी पहचान बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसीह की पहचान। क्या है बोलिए? मसीह की पहचान। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा नाम बदलने के लिए, सरनेम बदलने के लिए, धर्म बदलने के लिए, बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि यीशु मसीह ये सब बदलने नहीं आया। यीशु मसीह क्यों आया है? आपकी पहचान बदलने के लिए। हालेलुया। क्या बदलने के लिए आया है? आपकी पहचान बदलने आया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी बात को चाहता है, यदि तुम मसीह में हो, अब से जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। बोलो क्या है? मतलब कहने का मतलब है मसीह में है तो ही क्या है, वरना पुराने। अब आप बोलोगे नई सृष्टि, आपका रंग रूप वही है, आपका पहनावा भी वही है, पर नई सृष्टि मतलब अब कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो स्वर्ग देख रहा है और दुनिया के आजू बाजू के लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ परिवर्तन है। ये पुराना नहीं है, ये क्या बन गया? नई सृष्टि। फिर बाइबल कहती है तुम नया जन्मे हो। क्या हो? नए जन्म पाए हुए हो। फिर आगे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तुम जैवन से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें मतलब प्रभु सब कुछ जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी पहचान है, उसको बदलना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद ये सब नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद परिवर्तन दिखना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अक्सर आप लोग को उस उदाहरण को देता हूं कि जो इल्ली होती है उसकी पहचान क्या होती है? इल्ली है, कहाँ चिपकी रहती? पेड़ों में, दीवारों में। पर आपको मालूम है ये इल्ली एक प्रोसेस में, प्रक्रिया में जाती है, और उसके बाद जो उसमें से वो ढांचे में से जब बाहर निकल के आती है और एक नई सृष्टि बनती है। क्या बनती है बोलो? हाँ, वो इल्ली क्या बन जाती है? अब तितली बन जाती है। वो इल्ली को हाथ में लेना पसंद नहीं करता है, पर तितली को हाथ में लेना और देखना उसको सब लोग पसंद करते हैं। हालेलुया। पुरानी सृष्टि पसंद नहीं करते लोग, आपके स्वयं के लोग भी आपको पसंद नहीं करते कई बार हमको, पर मजबूरी में उनके संग रहते, उठते बैठते, हमारा काम है, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे लोग हैं, क्या करेंगे? पर प्रभु दुनिया और स्वर्ग क्या देखना चाहती है? नई सृष्टि। हालेलुया। और प्रभु ये चाहता है अपना पुराना जीवन को तब्दील लेकर हम मसीह के, और नई सृष्टि कोई और नहीं है। नई सृष्टि कौन है? यीशु मसीह।
हालेलुया। वो बनाता कौन है? मसीह में हमारी एक नया आकार हमारे आत्मिक जीवन का होता है, हमारा जीवन तब्दील होता है और हम एक अलग बदले हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, हमारी बोलचाल बदल जाती है। हालेलुया। एक व्यक्ति थे, उनको बाद में अगस्टीन थे, उनका नाम बाद में बदलकर सेंट अगस्टीन हो गया। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गंदा चरित्र था। गंदा चरित्र मतलब व्यभिचार और अश्लील बातों में लिप्त थे, व्यभिचार और अश्लील बातों में। और एक स्त्री हमेशा उनको पास आती थी, हमेशा उन लोग घुमा फिरा करते थे, पाप में पड़ते थे। हमेशा वो जैसे बाजारू लोग होते, बाजारू लड़के, बाजारू औरतें, उस प्रकार का उसका उन लोगों के संग उठना बैठना था। पर अचानक से वो अगस्टीन को कई दिन गायब हो गया, कई दिन तक गायब हो गया। अब इनके जो दोस्त पुराने लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया अगस्टीन, कहाँ गया अगस्टीन, कहाँ गया। वो जो लड़कियां जो सड़क में खड़ी रहती है वो भी ढूंढ रही है, कहाँ यार अगस्टीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है यार। पीने खाने वाले चरित्रहीन लोग ढूंढ रहे हैं, अगस्टीन दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। बहुत दिन के बाद अगस्टीन दिखाई दिया सड़क में, पीछे से उसी औरत ने आवाज दी, अगस्टीन अगस्टीन। अगस्टीन बहुत देर तक चलता रहा। उसके बाद वो गुस्से में आके बोलती, अगस्टीन मेरे को पहचाना नहीं तूने। अगस्टीन बड़ा प्यार से पड़ा, बोला जिस अगस्टीन को तुम ढूंढ रही हो मर गया। हालेलुया। जिस अगस्टीन को तुम ढूंढ रही हो वो मर गया, अब ये नया अगस्टीन है, ये तुम्हारा नहीं है, ये यीशु मसीह का है। हालेलुया। आपके पुराने दोस्त आपको वो लोग वही देखना चाहते हैं, वो जो आपके संग तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, शराब पीते थे, आपके संग गालियां बकते थे, आपके संग झूठ बोलते थे, आपके संग गंदे काम करते थे, आपके संग यहाँ वहां की बातें करते थे, निंदा, वो देखना चाहते हैं। पर आपको उस बातों के लिए मरना है। अब बोलना जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मर चुका है, अब ये नई सृष्टि है, ये नया मनुष्य है। हालेलुया। आपको अपनी पहचान बदलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और जब ये पहचान बदलती है, हम कई दो तीन हफ्ते से पवित्र आत्मा जो अगुवाई कर रहा है, मैंने 2 हफ्ते पहले आपको परमेश्वर के उस वचन से बताया था कि प्रभु यह चाहता है कि शांति का सोता हमारे साथ रहेगा। कैसे रहेगा शांति का सोता? साफ बोल दिया फिलिपियों 4 में, जो बातें सत्य है, आदरणीय है, पवित्र है, धर्म की है, ऐसी बातों पर ध्यान करो। इन सब बातों में ध्यान करना छोड़ो जो पुरानी है, गंदी है, पर पवित्र और सत्य, तब तुम्हारे जीवन में शांति का सोता, अर्थात वो जल आत्मिक बातें, वो आशीष है अपना अपरंपार आपके जीवन में अपने आप को छलकी रहेगी। जब घर में पानी है तो हम यहाँ क्यों भटकेंगे, लोग हमारे पास आएंगे। वो कह रहा शांति का सोता परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको इस बात को बताया कि परमेश्वर ने जो दिया है उसका सम्मान करो। हालेलुया। क्या मिला? जैसे कि एसाव को पहलौठापन मिला था, पर उसने उसका आदर नहीं किया, उसको तुच्छ जाना, पहलौठापन छीन लिया गया। और क्या मिल गया? किसको मिल गया? जो इसकी खोज में था। कौन था? याकूब इसकी खोज में था, क्योंकि वो पहलौठा नहीं था, पर उसको मालूम है पहलौठे की आशीष। हालेलुया। आज आपको जो मिला है, जो कलीसिया, जो पड़ोसी, जो वचन, जो पवित्र आत्मा, उसका आप आदर करें। इस वचन का, उस यीशु का, उस पवित्र आत्मा का, उस संगति का, उस सेवक का आदर करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हीं बातों में आपकी आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यही बातें आपकी पहचान को बदलेगी। आप सब अपना भला बुरा जानते हो ना। अब सब देखते हो सड़क में कुछ भीड़ लगी है, कुछ फालतू लोग हैं, सड़क व्यवस्था बदलते हो। आप आत्मिक बातों को समझो। हालेलुया। परमेश्वर से बोलो प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान और समझ दे जो मेरे आत्मा के लिए, मेरे जीवन के लिए नुकसानदायक है, उनको मैं वहां पर ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहूंगा। क्या धन्य है जो क्या करता है, पापियों की मंडली में नहीं बैठता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, न पापियों के मार्ग में चलता खड़ा होता है, पर वो यहोवा की व्यवस्था में धर्मियों के संग रहता है। हालेलुया। इसलिए मन अपनी पहचान को बदलना। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वचन खोलने का समय नहीं है, आप लोग चाहे तो लिख सकते, घर में जाके पढ़ना। नहीं निकाल के चलो ये पद पढ़ दीजिए, उसके बाद हम मत्ती मरकुस उसका 5वां अध्याय 6 और 7 बस पढ़। मरकुस 6 का 5 का 6 और 7। यह ऐसा लिखा हुआ मरकुस 5 अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक व्यक्ति था जिसको दुष्ट आत्माएं थी, कब्रों में रहता था, वो यीशु को दूर से देखा आगे और यीशु को देखकर दौड़ा। हाँ। और यीशु को प्रणाम किया और
यीशु को ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। और पढ़िए साथ में, हाँ मुझे पीड़ा ना। सुने, बस आगे आप पढ़ लेंगे, आपको मालूम है इसमें हजारों दुष्ट आत्मा थी। कुछ लोग 2000, कोई लोग 5, कोई 6, जो भी बोलते हैं, हजारों में दुष्ट आत्मा थी। और इस दुष्ट आत्मा को यीशु ने डांटा और ये निकलकर सूअरों के झुंड में गई और सूअरों का झुंड गिर के मर गया, तालाब में गिर के। इतनी गंदी आत्मा एक व्यक्ति के अंदर। सुनो ध्यान से, अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ ध्यान देंगे। वो जब यीशु को देखा दूर से, बाइबल कहती है दूर से यीशु को देखा और दौड़ के आया, प्रणाम किया और क्या बोला? उसके मुंह से क्या निकला? पहला शब्द यीशु। कौन है यीशु? परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। किसका पुत्र बोला? यहां ध्यान दीजिए, किसका पुत्र? कौन ने बताया इसको? इस व्यक्ति को कौन ने बताया? इसकी दुष्ट आत्मा जो अंदर थी हजारों, वो यीशु को देखकर घबरा गई और क्या बोली? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। अब आप बोलोगे वो तो यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है। सही बात है, वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसको देख के सही सब डरेंगे। पर ये यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए चाहता है। हालेलुया। हम दुष्ट आत्माओं के संपर्क में ना आ जाए, पर हमको देखकर दुष्ट आत्मा क्या हो जाए? भागे, चिल्लाए। हालेलुया। वो हमारे सामने खड़े ना रह सके, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अब देखिए, ये तो हमने यीशु के बारे में देखा, क्योंकि यीशु तो यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है। अब देखो एक और वचन, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 और 17, जल्दी खोले। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 और 17। यहां पर एक और दुष्ट आत्मा है। पौलुस और सिलास प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हमें एक दासी मिली। कौन सी आत्मा थी? जो लोग सुन नहीं रहे ना, बीच में खड़ा करा के पूछूंगा, जिनका ध्यान नहीं है। शैतान क्योंकि आप लोगों से वचन चुप करा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, बच्चों पे ध्यान दे मत दो, खेलने दो। चलिए फिर से पढ़ो 16 17। हाँ, एक दासी मिली। कौन सी आत्मा थी? क्या होता है भावी? भविष्य बताते हैं हाथ देख के। कई लोग दिखवाते हैं ना, पता राशि क्या निकली भैया बता जरा, बेग है, मिथुन है, क्या क्या है ना? कौन बताता? मैं घबराता नहीं इस बात को बोलने में अभी भी। कौन सी शक्ति है? परमेश्वर की आत्मा तो नहीं है इसके पीछे। ये हाथ दिखाने के पीछे परमेश्वर की शक्ति नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र परमेश्वर का दिन तो कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें क्या हो? हर दिन परमेश्वर का है, हर समय परमेश्वर का है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, आगे पढ़िए। फिर क्या हुआ? ये पैसा कमाती थी, उसके स्वामियों ने बोला बढ़िया आत्मा है, ये घर घर घूमेगी, भविष्य बताएगी कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये अमावस्या, तुम्हारी ये पूर्णिमा, तुम्हारा ये फलाना ठिकाना करती थी। और जो आज भी लोग कर रहे हैं, इसके पीछे आत्मा क्या है सोच नहीं रहे। उसका जिसका तुम इस्तेमाल करोगे वो घर में आएगी, तुम्हारे जीवन में आएगी और हानि पहुंचाएगी, क्योंकि तुमने उसको दोस्त बनाया। पर हम ऐसी शक्तियों को पैरों के नीचे रखते हैं, उसको दोस्त नहीं बनाते। हालेलुया। यदि आप इसका सहारा लोगे, वो दोस्त बन के आपके से जबकि रहेगी, घर तक आएगी। पर ऐसी शक्तियों को बाहर ही कुचलोगे, वो आपसे कभी संपर्क नहीं रखेगी। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह की पहचान में बढ़ रहे हो। तब आगे क्या हुआ? पढ़िए। हाँ हाँ। तब वो दुष्ट आत्मा, वो व्यक्ति, औरत जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, आकर चिल्लाने लगी, हालेलुया। अरे ये दुष्ट आत्मा तो यीशु था, तो बोली थी हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। और यीशु ने डांटा तो निकाला हजारों को। और यहां पर कौन है? और यीशु मसीह तो नहीं है, पौलुस है, जो कल तक कलीसिया को सताता था। उसका दोस्त है सिलास, उसको भी, क्योंकि वो मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं, उसको भी देखकर दुष्ट आत्मा क्या बोलने लगी? फिर से पढ़ो, क्या बोलने लगी? हे मनुष्यों, परम प्रधान परमेश्वर के दासों। देखो ये भी मालूम है दुष्ट आत्मा को, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, और काम क्या करते ये भी मालूम है। क्या काम करते हैं ये? हमको क्या लिखा? हमको कि तुमको?
कि मेरे को भी सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं। हालेलुया। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठी वो भी जानती है कि ये उद्धार का संदेश इस व्यक्ति को सुनाया जा रहा है जिसके अंदर मैं बैठी हूं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है ये कौन लोग हैं? परम प्रधान परमेश्वर के दास। क्यों ऐसा बोली? क्यों ऐसा बोली? क्योंकि पौलुस और सिलास किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? बोलो ना, किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? मसीह की पहचान। उन्होंने झूठ बोलना बंद कर दिया है, सत्य में, पवित्रता में, भक्ति में, धार्मिकता में, नम्रता में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। वो बातें जो विश्वास से शुरू किया, विश्वास से अब सद्गुण में, समझ में, ज्ञान में, भक्ति में, ऐसी बातों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अभी हमारी मालूम है लेवल, ज्यादातर लेवल क्या हमारा मालूम है? विश्वास। यीशु मसीह प्रभु है। बाइबल कहती है अरे शैतान भी विश्वास करता है यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि देखो किन्हीं के मुंह से निकल रहा है हे परम प्रधान परमेश्वर। वो भी जानता है। यदि हम बोलते तो कौन सा बड़ा काम करते हैं, पर हमको विश्वास से आगे सद्गुण में, समझ में, संयम में, भक्ति में, धीरज में बढ़ने की आवश्यकता है। और 2:8 में जो लिखा हुआ है, दूसरा पत्र 2:8 में, कि हम मसीह की पहचान में बढ़ जाए तो वो हम फिर फल बिना फल के नहीं रहेंगे, वो फल हमको दिखाई देंगे जो पौलुस और सिलास के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। हमारे भी एक दुष्ट आत्मा हमको देखकर भागेगी, वो आपको देख के भागेगी। वो आत्मा की आग हमारे अंदर है, मसीह की पहचान हमारे अंदर है। आगे पढ़ो उसको पूरा वचन क्या लिखा फिर? मैं बहुत दिन तक ऐसा करती रही। पौलुस एक दिन बोला यार रोज रोज चिल्लाती अच्छा नहीं लगता है। फिर एक दिन क्या किया? उसने एक दिन बोला, उसको डांटा और हाँ, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसी खड़ी निकल गई। अब इन लोगों का बिजनेस खत्म। भाभी कहने वाली आत्मा, हाथ देखने वाली आत्मा, ना मकान ये राशि वो राशि बताने वाली आत्मा गई। हालेलुया। अब वो नॉर्मल हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह की पहचान कैसी? क्या एक मसीह हाथ दिखाने वाला? क्या एक मसीह यहां वहां तिथि देखने वाला है? हाँ, दिन को पूछ के काम करने वाला है? क्या है एक मसीह? संसारिक और दुष्ट आत्मा को सहारा लेने वाला है? पुरानी रीति रिवाजों में, अपने पहनावे में पुरानी रीति रिवाजों को शामिल करने वाला है? नहीं। मसीह की पहचान समझिए क्या है। हालेलुया। बहुत लंबा विषय है, पर मैं बहुत छोटे कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से और आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे मेरे संग परमेश्वर के वचन से। पहला इतिहास 12 अध्याय, सॉरी, थैंक यू लॉर्ड, जल्दी से पढ़ेंगे, इस पदों को छोड़े। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 16वां वचन पढ़ लीजिए। मत्ती 7:16, जल्दी। ऐसा लिखा हुआ है 7:16 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। लोग झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारे से अंजीर नहीं। पढ़िए आपके बारे में क्या, जल्दी। हाँ, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हाँ, क्या झाड़ियों से अंगूर? हेलो कलीसिया, ध्यान दीजिए। यदि एक व्यक्ति पास में आया है तो अंगूर मिलेगा क्या? क्या मिल रही है? क्या मिल रहा है उसको? झाड़ियां, ऊंट कटारे। वो आया काय के लिए? अंगूर अंजीर के लिए। परमेश्वर का वचन क्या मतलब है? सुनो, अंगूर अंजीर दोनों अच्छे फलदायी मीठे हैं। लोग कब आएंगे आपके जीवन में? झाड़ियां और ऊंट कटारे देखकर नहीं आएंगे। ये मसीह की पहचान नहीं है, ये मसीह के फल नहीं है। कांटों को कांटा चुभाना, सूखापन, ये मसीह की पहचान नहीं है। मसीह की पहचान है फल देना। हालेलुया। जो आए एक बार मिल ले, जो आए आपसे बातें कर ले, जो एक बार मुलाकात कर ले, जो एक बार समझ जाए, वो आपके पास बार बार आएगा। हालेलुया। किसको फल बुरे लगते हैं? किसको फल बुरे लगते हैं? झाड़ियां ऊंट कटारे क्या कर देते हैं? आग में जला देते। कोई फल को जलाता? बताओ मेरे को। फल को जलाता है? फल को सब खाते हैं। हालेलुया। झाड़ियां ऊंट कटारे मिलेगी जीवन में, आप किनारे कर दो। कई बार आपको कुछ लोग किनारे करते हैं। जब क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? झाड़ियां और किसकी पहचान नहीं है? हम बोले यार हम तो मसीही हैं यार, फिर भी हमको ऐसा करते हैं हमारे साथ, ये हमसे बुरा मान गए। आपने काम ही ऐसा करे, आपकी बातें ऐसी
आपका व्यवहार ऐसा है। हालेलुया। हमको अंगूर और अंजीर के फल देने वाले मसीह बनना है, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। जब आए तो उनको रस मिले, मिठास मिले, उनको ताकत मिले, उनको तंदुरुस्ती मिले, उनके जीवन को मनोबल मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको मिले हमसे मिलने से, हमारी बातों से, हमारी व्यवहार से कुछ मिले। इसका मतलब है हम मसीह के जन हैं। हालेलुया। अरे मिले से कुछ मिला नहीं उनसे, ऐसा नहीं है। हमसे मिलेगा जो व्यक्ति, उससे कुछ मिलेगा। हालेलुया। नाम लगाने से नहीं, नाम लगाने से नहीं मिलेगा कि मैंने बहुत अच्छा किसी का नाम जोड़ लिया। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेनिहिन, रेनॉल्ड बॉम्बे, ऐसा नाम रख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में और भी अंकुर निरोला, अंकित विजेंद्र सिंह, ऐसा नाम रखेंगे। अच्छी बात में बुराई नहीं है, प्रभु के दासों का आदर करते हैं, पर नाम रखने से नहीं है पहचान। पहचान क्या है? ये वचन है। हालेलुया। पहचान क्या है? जब हमारे पास आए अंगूर मिले, हमारे पास आए क्या मिले? अंजीर मिले। आइए जल्दी से प्रभु के वचन में पढ़ेंगे 2-3 वचन और उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13वां पद। जल्दी, क्या लिखा है? पतरस और यूहन्ना का जब उन्होंने हियाव देखा, मिला साहस देखा। बस रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। अक्सर हमारी सेवा तो सभी ऐसी लोगों के बीच में जो साधारण हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। पतरस और यीशु मसीह के चेले भी ऐसे थे। हालेलुया। तो गर्व करो। हालेलुया। कोई बोले अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग साधारण हो, तो बोला हम यीशु के चेलों के समान हैं, हम पतरस, याकूब, यूहन्ना के समान। हालेलुया। और एक और बात होना है, आगे पढ़ गया तो क्या किया? पर उन्होंने पहले क्या देखा? लोगों ने क्या देखा? सब यहां ध्यान दो, बाइबल पढ़िए। क्या देखा? नहीं, उसके ऊपर क्या देखा? वेरी गुड। ऐसी बाइबल पढ़ी जाती है। लोग अपना अनपढ़पन मत दिखाओ, अपना साधारणपन मत दिखाओ। अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास ये नहीं, ये मत दिखाओ। लोगों को क्या दिखाओ? अपना साहस दिखाओ। हालेलुया। मेरे अंदर कुछ है। हालेलुया। अरे मांगोगे तो नहीं मिलेगा कुछ। हालेलुया। कुछ मांग रहा था सुंदर फाटक पे, जेब में हाथ डाले, एक भी सिक्का नहीं, एक भी पैसा नहीं, कोई डॉलर नहीं, कोई रुपया नहीं। हालेलुया। पर हमारे पास कुछ है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से उठो, चल ले। आपके पास मसीह है। आपको कभी भी अपने बारे में नकारात्मक नहीं बोलना है। हालेलुया। देरी से समझती है, कोई और बोलता ना तो अच्छा आमीन बोलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पास क्या नहीं है वो मत गाना गाओ, आपके पास ये है वो गाना गाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये मत बोलो, पर ये बोलो मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। पतरस यूहन्ना ने यही तो बोला। क्या बोला? सोना चांदी तो हमारे पास, पर यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो। तो गाना क्या गाना? मेरे पास चर्च आने के लिए पैसे नहीं रहते, मेरे पास प्रचार करने के लिए ये नहीं रहता, मैं इससे नहीं आता, किसको दान देने के लिए ये नहीं था, मैं ऐसा चाहता पर मैंने मदद नहीं कर पाया, मेरे पास नया कपड़ा नहीं था। अरे बाप रे, कई लोगों की बातें सुनता मैं हूं। क्या गाना गाते हो आप ये बोलो मेरे पास क्या है? मसीह है, मेरे पास मसीह है। हालेलुया। मेरी पहचान क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। और जो यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, वो मेरी सारी कमी घटी को क्या करता है? पूरी करता है। मसीह में है, कमी घटी पूरी होगी। कमी घटी को गाना मत दो, बोलो मसीह में हूं, कमी घटी पूरी होगी। हालेलुया। मसीह की सेवा करने, मसीह की आराधना करने के लिए कोई रुकावट नहीं, पर आपका अंगीकार गलत है। आपका अंगीकार गलत है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मेरे पास ये कमी है। आपको ये बोलना मैं मसीह हूं, प्रभु मेरी सारी घटी कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। तुम जो चाहते हो, वचन में लिखा, तुम जो करना चाहते हो अच्छा काम प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। अब इच्छा रखो, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं हर रविवार आराधना में जाना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु के लिए देना चाहता हूँ, इन लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। आप मन रखिए, आप मसीह में हैं, आपके द्वारा प्रभु काम कराएगा। हालेलुया। प्रभु
मसीह में रहना है, गैर मसीह बन के मत रहो। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए इसके जल्दी। और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य की बात है, उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ बैठे। कैसे पहचाना? अरे कितना बोल रहे हैं यार, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये? अरे तो वो है ना मशवारे हैं, इतना काम कैसे हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बड़े बड़े महायाजक नहीं बताते, इन लोग कैसे बता रहे हैं? और इतना बिल्कुल को कोई डर नहीं है, क्या बोलते हैं? कहां से आई ये बात? बहुत देर में दिमाग की बत्ती खुली। किसके साथ रहे हैं? हालेलुया। आप यीशु के संग तो रहिए, इसके संग जरा घंटों बिताइए, घंटों बिताइए इसके साथ, प्रार्थना में घंटों बिताइए। हमेशा बोलो यीशु में चल रहा हूं, आपके संग चल रहा हूं, आपके संग जा रहा हूं। घर नौकरी में हूं पर यीशु आप मेरे संग है। मुंह से बोलो, जैसा बोलते वैसा महसूस करेंगे आप। हालेलुया। नौकरी में भी काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, कोई व्यापार करते समय आप बोलो यीशु आप मेरे संग खड़े हैं। बोलना पड़ता है, बोलते समय महसूस होगा। हालेलुया। अब मसीह के साथ रहिए। हालेलुया। फिर आपकी पहचान बदल जाएगी। कौन बदलेगा? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और कैसे बात करोगे? डर के, झिझक के ना, निराशा में रोते हुए बात नहीं करोगे, साहस के साथ बात करोगे। हालेलुया। ये साहस पहलवानों के संग रहने से नहीं आता, हथियार रखने से नहीं आता। ये साहस किसके संग आता है? यीशु मसीह के साथ पहचान बदलने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी एक आखिरी वचन, प्रेरितों के काम 19:15। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को जानती हूं। सुनो सुनो, यीशु को जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, पर तुमको ना जानती हूं और ना तुमको पहचानती हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं रहोगे ना यीशु के साथ तो बोलेंगे जा रहा है। क्या नाम है इसका? डेविड लिखता है। डेविड तो हम जानते हैं, दाऊद राजा था, जिसके गोत्र से यीशु मसीह आया। तो शैतान को मालूम है पूरी बाइबल की हिस्ट्री। यीशु मसीह को जानते हैं, दाऊद को जानते हैं। हालेलुया। पर इसको नहीं जानते ना, इसको हम, फिर वो अटैक करती है क्योंकि हमारी पहचान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कंप्लीट करना वचन को पूरा पढ़ो, क्या लिखा आगे? हाँ, पर तुम कौन हो? हालेलुया। क्योंकि लोग दुष्ट आत्मा निकालने गए थे, कोई दुआ नहीं करे, कभी बाइबल नहीं पढ़े, पर जब पौलुस को देखा कि पौलुस क्या करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है। पौलुस को देखकर दुष्ट आत्मा चिल्लाती है। बोले क्या पहचान है यार पौलुस की, पास्टर पौलुस की? अपन भी ऐसे खड़े होते हैं, अपन को देख के कौन चिल्लाता है? हालेलुया। देखते अपन को देख के कौन भागता है? देखेंगे अपन, कोई नहीं भागा। कौन भागा? निकालने वाले भागे। पौलुस को जानती हूं, यीशु को जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुमको नहीं जानती। हालेलुया। प्रियो, हम लोग कौन है? नई सृष्टि है, नया मनुष्य है, जीवन से बढ़कर है। अपनी पहचान बदलिए। बहुत नई पहचान देने के लिए यीशु मसीह आया है। मेरे पास समय नहीं, काफी लंबा वचन तैयार करके लाया था। कल दिल्ली में मैं सुबह अब भी आया, परमेश्वर की आत्मा में तैयार कर रहा था, और मैं आपको बताना चाहता प्रभु का वचन जो सबसे पहले लिखा हुआ है उत्पत्ति 14:18 में, जब मलकीसिदक जो इब्राहिम को जब उसने प्रभु भोज दिया, रोटी और दाखरस दिया, मालूम है उसको क्या बोला गया? हे परम प्रधान परमेश्वर के याजक। और उसने अब्राहम को जो कसदियों के देश से मूर्ति पूजा से निकल कर आया था, उसको बोला अब्राहम, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से तुझ पर क्या हो? आशीष। अब्राहम को पहली आशीष वहां मिली। हालेलुया। और इससे इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में हम पर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, परम प्रधान परमेश्वर के याजक है। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आशीषित है, क्योंकि हम यीशु में हैं। और ये हमारी क्या है? पहचान है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को मूर्त के आगे नहीं झुका, राजा नहीं जानता था, और जब आग में डाला और चौथे पुरुष को देखा, यीशु मसीह को देखा कि चौथा व्यक्ति कौन है? देवपुत्र है, तो बोला हे शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर निकल आओ। हालेलुया। मैं पहचान गया हूं तुम
जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले परम प्रधान परमेश्वर के दास हो। हालेलुया। अभी तक तो साधारण समझ के आग में डलवा दिया, मैं अपनी ताकत दिखा रहा था, पर जिस दिन शद्रक मेशक अबेदनगो की पहचान मालूम चली कि इनके संग कौन रहता है, यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर, उस दिन बोला अब जहां कहीं मेरा राज्य है, मेरी वाली मूर्ति नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के लोग क्या करें, आराधना करें। आपको देख के आपकी पहचान क्या बदलेगी, आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा। अपने आप बोलोगे भैया हमको भी चलते चलो ना, हमको भी बाइबल दे दो, अरे हमारे घर में आके तरह दुआ कर देना, पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही काफी हो। आपकी पहचान बदलेगी, लोग आपको बुला के दुआ कराएंगे, आपसे बाइबल मांगेंगे। हालेलुया। आपको बोलेंगे रविवार कहाँ जाते हो, हमको ले चला करो, पहचान बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। दानियल 6 में लिखा हुआ है, राजा ने डलवा दिया सिंह के मुंह, लोगों की चुगली सुन के डलवा दिया, पर राजा बेचैन है रात भर, क्या करूं क्या करूं। दानियल का क्या हुआ, क्या शेर खा गए, पता नहीं क्या हुआ होगा। सुबह जैसे दिखा थोड़ा सा उजियाला, भागे भागे गया माद के पास और बड़े बेचैनी से बोला, हे दानियल, क्या बोला, जीवित परमेश्वर के दास, गंदा नहीं पढ़ने का लिखा है दानियल, उसका थैंक यू जीसस 6 अध्याय उसके 20 और 21 पद में, दानियल जीवित परमेश्वर के दास, क्या परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तेरे को सीओ के मुंह से बचा पाया। तो वहां से आवाज आती, तो कई लोग सोचते कि आवाज नहीं आई, तब तो सीओ ने तो शेरों ने तो चबा डाले होंगे क्योंकि भूखे शेर थे वो, पर वहां से आवाज आई, हालेलुया, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, जिस परमेश्वर की मैं उपास करता हूं उसने अपने दूतों को भेजा और सिंह के मुंह को बंद किया, और मैं परमेश्वर के सामने भी क्या पाया गया, निर्दोष। हालेलुया। प्रियो, मसीह का जन निर्दोष जीवन जीता है। हालेलुया। कैसा जीवन, कोई दोष नहीं लगाना, पड़ोसी भी है ना बोले ये झूठ बोलता है, घर के लोग भी दोष ना लगाने पाए, परिवार दोष ना लगाए, मित्र दोष ना लगाए, हमको देखकर बोले हाँ इसके अंदर ये बातें जो संसारिक है, झूठ की, व्यभिचार की, लालच की, गंदी बातें हम इसमें नहीं देखते हैं, ये हमारी पहचान है। हालेलुया। और ये हमारी पहचान है, और वो पहचान जब बना के रखेंगे तो वो परमेश्वर मरा नहीं है, वो आज कल व सर्वदा एक सा है। जब उसने दानियल को बचाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, वो हमको भी बचा के रखेगा, क्योंकि हम किसकी पहचान है, मसीह की पहचान। आइए आपको बंद करें, मेरे पीछे दुआ करें, बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आप मुझे अपनी पहचान देने आए हैं, नई सृष्टि बनाने, नया मनुष्य बनाने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब ये गुण मुझ में बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, मैं फलवंत होऊंगा, लोग मेरे जीवन में अंगूर, अंजीर, आत्मा के फलों को पाए, झाड़ झंकार और ऊंट कटार मेरे जीवन से जलाए जाए, मैं मसीह की पहचान में हर दिन बढ़ता जाऊं। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको आत्मा से भर। आज मैं निर्णय लेता हूं, मैं मसीह की पहचान में बदलता जाऊंगा। दुष्ट आत्माएं मुझको देखकर चिल्लाएंगी, भागेंगी, कांपेंगी, क्योंकि मैं मसीह का हूं और मसीह मेरे अंदर है। धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। हालेलुया।